हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रेणियों का अभिसरण, मतलब कि कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। हम कुछ पार्ट इसका पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है यूनिट 1 का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। श्रेणियों का अभिसरण मतलब श्रेणियां कब अभिसारी होती, कब अपसारी होती हैं, और इसके टेस्ट क्या क्या हैं। एक टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, पी सीरीज टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि समेशन 1/n टू द पावर p अगर है और p ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है, कन्वर्जेंट होती है। लेकिन अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है तो श्रेणी अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आज का लेक्चर। डी एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या है ये? धन पदों की श्रेणी, हमारे पास कोई धन पदों की श्रेणी है समेशन ऑफ यू एन, जो कि अभिसारी होगी। अभिसारी कब होगी? यदि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन जो है लेस देन है। ठीक है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे लेस देन वन मिल जाए तो श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी। तथा श्रेणी अपसारी होगी यदि यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 से बड़ा हो, और यदि अगर वो इक्वल टू 1 आ जाए तो परीक्षण हमारा असफल हो जाता है, टेस्ट हमारा फेल हो जाता है और आगे परीक्षण की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 1 आता है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 आ जाता है, तो हम कुछ और टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आगे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभिसरण के लिए हमें क्या करना है, un प्लस वन अपॉन यू एन निकालना है। याद रखिएगा un प्लस वन अपॉन यू एन निकालना है। अगर लेस देन 1 आ गया तो अभिसारी है, ग्रेटर देन 1 आ गया तो अपसारी है। तो देखिए क्या आता है, un तो हमारे गया यहाँ पे x to power 1, x to power 2, x to power 3, तो x to power n आ गया। nth टर्म जो है, nth टर्म में क्या आया, un इक्वल टू x to power n अपॉन यहाँ पे 1 है, 1.2, 2.3, 3.4, मतलब कि ये 1, 2, 3 इस प्रकार चल रहा है तो n आ गया। और 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, तो n प्लस 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं un प्लस 1 भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो जहां जहां n था वहां पे n प्लस 1 रख दिए, तो x पर n प्लस 1 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 हो गया, ये वाला n की जगह n प्लस 1 हो गया, और इस वाले n की जगह पे n प्लस 1 के कारण n प्लस 2 हो गया, n प्लस 1 प्लस 1, इसलिए ये n प्लस 2 मिला। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहना है हमें, un प्लस 1 अपॉन यू एन को n टेंस टू इनफाइनाइट पे देखना है कितना आता है करके। ठीक है, किए un प्लस 1 अपॉन यू एन किए तो x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन n x टू पावर n इंटू n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से देखो x टू पावर n तक कैंसिल हो गया, बचा क्या, x टू पावर 1 बचा, तो सिर्फ x बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ये जब ऊपर चले जाएगा और ये जो वाला वैल्यू है डिवाइड में आ जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 2 हो गया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते थे, ये तो नीचे आएगा ही और उससे डिवाइड में रहेगा ये वाली वैल्यू। तो अगर ऐसा रहता कि 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n, तो ये दोनों सेपरेट कर देते तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला अप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n, 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n इंटू एक्स आ गया। ठीक है, ये x आया। अब देखिए ये क्या था हमारे पास में, यू एन प्लस 1 अपॉन n है, लिमिट जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन एक्स मिलता है। तो अब x पे डिपेंड करता है कि ये अभिसारी होगी कि अपसारी होगी। अगर x जो है लेस देन 1 आ जाएगा तो यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन भी लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये भी 1 मिलेगा हमें, जो कि टेस्ट को फेल कर देगा। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि x जब लेस देन 1 होगा तो श्रेणी अभिसारी होगी, x ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी जो है अपसारी होगी।
लेस देन होगा तो श्रेणी अभिसारी होगी, और ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी अपसारी होगा। अब हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। हम वापस से इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर n इक्वल टू 1 ही मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे un इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 मिला जब x इक्वल टू 1 हो तब। अब इसका सहायक श्रेणी लेते हैं, क्या हो जाएगा सहायक श्रेणी, समेशन ऑफ वी एन बराबर समेशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो वी एन या एन स्क्वायर में हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 है n का। तो अगर इस प्रकार लेते हैं तो अब क्या करेंगे, यू एन अपॉन वी एन करेंगे। तो यू एन अपॉन वी एन क्या आएगा, यू एन तो ये हो गया 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, और वी एन क्या हो गया 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से देखो एक n यहाँ से कट गया, बचा क्या, यहाँ पे n प्लस 1 बचा और यहाँ पे n बचा, ये n ऊपर चले जाएगा तो n अपॉन n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, या फिर इसी को ऐसा लिख दें, यहाँ पे तो 1 है, अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाई n बचेगा। अब n को सेपरेट किया दोनों में तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n बचेगा, जो कि n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमें 1 मिलेगी, के कारण हमें 1 मिलेगी यहाँ पे। तो देखिए ये जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 देता है। तो देखिए यू एन अपॉन वी एन अगर लेते हैं और ये एक कोई परिमित शून्यता राशि आती है, मतलब कि फाइनाइट और नॉन जीरो आता है, तो क्या हो जाता है, नॉन जीरो। अगर आ गया तो अब हम देख सकते हैं यू एन और वी एन क्या है, सेम है। अगर वी एन अपसारी है तो यू एन भी अपसारी होगा, वी एन अगर अभिसारी है तो यू एन भी अभिसारी होगा। तो समेशन ऑफ वी एन को चेक करते हैं। समेशन ऑफ वी एन जो है 1 अपॉन एन स्क्वायर आया, समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर आया। अगर यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 आता है, जो कि 2 आया है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो श्रेणी अभिसारी हो गई। अगर वही p से लेस देन 1 आता है, फिर p इक्वल टू 1 आता, तब क्या होता, श्रेणी अपसारी हो जाती। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है, एन स्क्वायर इसलिए ग्रेटर देन 1 आ गया, तो श्रेणी अभिसारी हो गई। फलतः यदि x इक्वल टू 1 होता है तो दी गई श्रेणी क्या है, अभिसारी श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी अभिसारी है यदि x लेस देन और इक्वल टू 1, और अपसारी है यदि x ग्रेटर देन 1। क्लियर है, हम लेस देन 1 पहले ही चेक कर चुके थे और ग्रेटर देन 1 में पहले चेक कर चुके थे, यहाँ पे इक्वल टू 1 के लिए बस लाए हैं। क्लियर, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए। तो अभिसरण अपसरण के परीक्षण के लिए पहले श्रेणी ले लेते हैं। श्रेणी का nवां पद क्या होगा, यू एन इक्वल टू, इसको आप निकाल सकते हो, वैसे दिया हुआ है इसमें एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर एन। जहां जहां n था वहां पे n प्लस 1 अप्लाई कर दिए, तो यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन करने, देखो ये वाला टर्म आ गया। इसका विस्तार करेंगे अगर n प्लस 1 होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मिलेगा, जो कि इस माइनस के कारण कट जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलेगा, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, जो कि इन दोनों को 2 बना देगा। तो देखो यहाँ पे 2 बन गया और एन स्क्वायर प्लस 2n आ गया साथ में, बाकी में तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। तो अब देखिए अब क्या कहना है हम लोग को, यहाँ से हम एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे भी वैसे कहते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। जब सबसे एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अगर एन स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2/n। यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा डिवाइड में। यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला 2/n हो जाएगा, और ये वाला 2/n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास वही इक्वेशन आया है जो हमने अभी सॉल्व किया। तो यहाँ से n स्क्वायर कट गया, यहाँ से भी n स्क्वायर कट गया, बाकी जो बचा उसको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सब में सिर्फ 1 बचेंगे, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा और इसमें 1 बचेगा। तो देखो सब 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो 1 ही आता है। यहाँ से x जो है मल्टीप्लीकेशन में था साइड में, और
क्योंकि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n करेंगे तो सिर्फ x टू द पावर 1 बचेगा। तो यहाँ पे x बच गया है। इसके बाद देखिए x बचा है तो सेम वही कंडीशन आ गया, अगर लेस देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी है, और यदि x ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी अपसारी हो जाती है। अब इक्वल टू 1 के लिए सेम वही कंडीशन लगाएंगे, x इक्वल टू 1 है तो un क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब un में हम n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, किसी भी श्रेणी के अभिसारी होने के लिए कंडीशन क्या होता है, un लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाले तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर मिला और 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर मिला। ठीक है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 आ गया, जो कि इक्वल टू 1 देता है, जो कि नॉन जीरो है। यहाँ से ये गलत हो गया। आगे देखिए, चूंकि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे un जो है नॉन जीरो आता है तथा श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक है। ठीक है, कोई भी अगर श्रेणी का कोई भी पद या फिर हर एक पद अगर नॉन जीरो आ गया तो धीरे धीरे करके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 भी करते जाएं तो वो कभी ना कभी इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट आता है तो वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। फलतः श्रेणी अपसारी है। अतः दी गई श्रेणी अभिसारी है जब लेस देन 1 है तो अभिसारी है, और अपसारी कब होगी, जब x ग्रेटर टू 1 होगा। ठीक है, देखिए इसके आगे कॉसी रूट टेस्ट, कॉसीस रूट टेस्ट, कॉसी मूल परीक्षण। अब ये क्या होता है, हमारे पास कोई धन पदों की अनंत श्रेणी है तब अभिसारी होगी यदि अनंत श्रेणी un अभिसारी होगी यदि un टू द पावर 1 बाई n n टेंस टू इनफाइनाइट पे लेस देन 1 आता है। सेम वही कंडीशन है, लेस देन 1 पे अभिसारी होगी, ग्रेटर देन 1 पे अपसारी होगी, और इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, कॉसी रूट टेस्ट जो है असफल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये बस याद रखना है आपको। उसमें क्या किए थे, un प्लस 1 अपॉन un किए थे। इसमें क्या करना है, un के घात में 1 बाई n निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अनंत श्रेणी दिया हुआ है हमारे पास में 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 होल टू द पावर माइनस 1, तो ये क्यूब अपॉन 2 क्यूब माइनस 3 बाई 2 होल टू द पावर माइनस 2 इस प्रकार दिया हुआ है। 2 से स्टार्ट है तो n प्लस 1 आ गया, 1 से स्टार्ट हुआ है मतलब n आ गया, 2 से स्टार्ट हुआ है तो n प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है तो n आ गया। पावर में भी n से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है तो माइनस 1 से स्टार्ट हुआ है तो माइनस n आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा un। अब हम क्या करेंगे, un टू द पावर 1 बाई n निकालेंगे। तो un टू द पावर 1 बाई n क्या रहेगा, इसमें 1 बाई n हो गया तो n कट जाएगा, सिर्फ माइनस 1 बचेगा। ठीक है, सिर्फ n कटने पर माइनस 1 बचेगा पावर में। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n होल टू द पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे होल टू द पावर 1 है, दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और किसके साथ बाहर निकलेंगे, माइनस 1 के पावर के साथ, क्योंकि होल टू द पावर माइनस 1 है इसलिए माइनस 1 पावर के साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा इसमें, n प्लस 1 अपॉन n होल टू द पावर n बचेगा। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो क्या बचा इसमें, ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n रहेगा। ठीक है, तो सभी को एक साथ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो आ गया 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n आ गया, यहाँ से n प्लस 1 अपॉन n को बाहर निकाल दिए माइनस 1 के साथ में। तो इसमें भी अगर सेपरेट करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n मिलेगा, जो कि un टू द पावर 1 बाई n की वैल्यू है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, अच्छा यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि इसके पावर में n है। ये क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा लिमिट जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n कहीं पे भी आता है तो किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं तो वो e हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा, और ये वाला टर्म जो है e हो जाएगा, तो e माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1। तो अब देखिए e माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 1 है तो 1 अपॉन e माइनस 1 निकलेगा। अब हमें ये चेक करना है, अगर ये लेस देन 1 आता है तो अभिसारी होगा, ग्रेटर देन 1 आता है तो अपसारी होगा। e की वैल्यू क्या होती है, 2.7189, क्योंकि ये एक है, इरेशनल नंबर है, ये कभी भी रुकता नहीं है डॉट के बाद में, हमेशा अंत तक चले जाता है। तो e की वैल्यू लगभग कितनी है, 2.7 है, लगभग 2.7 है। अगर 2.7 को यहाँ पे e माइनस 1 है तो e माइनस 1 अगर करेंगे, माइनस 1 कर दिए तो 1.7 तो मिलेगा ही। अगर यहाँ पे तो 1.1 अपॉन 1.7 डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है
न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी है तो ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो वैल्यू है un टू द पावर 1 बाई n जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे लेस देन 1 देता है, और जब लेस देन 1 आता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी हो जाती है। ठीक है, ओके। देखिए इसके आगे रॉबी टेस्ट। रॉबी टेस्ट क्या होता है, धन पदों की श्रेणी अभिसारी होगी यदि ये जो हम लोग लिखे हैं इक्वेशन वो ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी होगी यदि लेस देन 1 हो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, लेस देन 1 होता है तो अभिसारी, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आया, ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी होगा और लेस देन 1 है तो अपसारी होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले un अपॉन un प्लस 1 निकालना है, उसके बाद में -1 कर देना है उसको, उसके बाद में बाहर n से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे को, फिर हम n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम un निकालेंगे। un क्या है हमारे पास में, इसका मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित जो श्रेणी दी गई है उसको हमें अभिसारी है या अपसारी है उसको चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले un निकालेंगे। un क्या है यहाँ पे 1 3 5 अप टू 1 2 n माइनस 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 2 से स्टार्ट है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 अप टू 1 2 n आ जाएगा। और यहाँ पे x टू पावर 1 से स्टार्ट है तो x टू द पावर, अच्छा n प्लस 1 कैसे आ गया, यहाँ पे x टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा और 2n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग निकाल सकते हो, अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे निकालिए तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, हर एक जगह पे जहां जहां n है वहां पे n प्लस 1 अप्लाई कर देंगे। ये तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, एक पद आगे बढ़ जाएगा तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे n प्लस 1 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2n प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 2n प्लस 1 देगा, और यहाँ पे 2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ये छूट गया था, 2n प्लस 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2n प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो un अपॉन un प्लस 1 कहना है, मतलब कि ये जो वैल्यू है 1 3 5 से लेकर 2n माइनस 1 तक कट जाएंगे, 2 4 6 से 2n तक कट जाएंगे। वैसे ही उसके बाद क्या होगा, 2n प्लस 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 2n प्लस 1 है। हम क्या करेंगे, un अपॉन un प्लस 1 कहना है हम लोग को, un अपॉन un प्लस 1 कहना है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे अगर un अपॉन un प्लस 1 लाना है हम लोग को, यहाँ पे un प्लस 1 अपॉन un ला दिए हैं। ओके, तो देखिए हम क्या किए, un अपॉन un प्लस 1 अप्लाई किए, तो ये हमारे पास में आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 3 इंटू में ये पूरा आ गया। उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पहले किससे टेस्ट कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण से पहले टेस्ट करेंगे, मतलब कि un प्लस 1 अपॉन un से टेस्ट करेंगे। अगर इससे नहीं आएगा आंसर तब हम रॉबी परीक्षण लगाएंगे। अगर ये लेस देन 1 आता है तो अभिसारी हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 आता है तो अपसारी हो जाएगा। ठीक है, अनुपात परीक्षण का यूज करेंगे तो un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू क्या मिला, देखो न्यूमरेटर में 2n प्लस 1 आ जाएगा, और ये जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है, जैसे कि हमें क्या मिलेगा, इसके बाद में तो सब कट गए, उसके बाद un प्लस 1 अपॉन un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n प्लस 1 मिला। उसके बाद में ये तो हमें 2n प्लस मिला, x टू द पावर n प्लस 1 तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा इस साइड में, x बचेगा। उसके बाद में देखना है नीचे क्या बचेगा, 2n प्लस 2 बचेगा, 2n प्लस 2, और यहाँ पे 2n प्लस 3 बचा। ठीक है, एक और वैल्यू बच गया पूरे के डिवाइड में, क्योंकि un प्लस 1 अपॉन un किए हैं, पूरे के डिवाइड में 1 अपॉन 2n प्लस 1 बच गया है, जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड को हम लाते उल्टा करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या मिला, un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 इंटू x मिला। ठीक है, तो देखिए un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 इंटू x, तो 1 प्लस 1 बाई 2n होल टू द पावर 2
अपॉन, देखिए यहाँ से हम क्या किए, ये दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो 2n+1 होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो वैल्यू रहेगी उसको वो बचे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक काम और करेंगे कि 2n को ही बाहर निकाल देंगे, तो ये 4, अगर 2n को बाहर निकालते हैं यहाँ से तो क्या बचेंगे, यहाँ पे 4n² बचेगा, यहाँ से भी 2n और यहाँ से भी 2n बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी 4n² निकलेगा, ये तो कट गया पूरा। यहाँ पे 1+1/2n का होल स्क्वायर मिला, यहाँ पे 1+1/n मिला, यहाँ पे 1+3/2n मिला, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं, ठीक है, un+1/un में n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 × x = 1 आ गया, x आ गया, ठीक है। तो अब ये श्रेणी जो है इसके हिसाब से चलेगी, तो अगर x जो है <1 आता है तो श्रेणी अभिसारी होगी, ठीक है, अभिसारी है यदि x <1 और अपसारी है यदि x > 1, लेकिन x = 1 की स्थिति में टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब हम निकालेंगे रॉबी टेस्ट से, अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो रॉबी टेस्ट से निकालते हैं, तो रॉबी टेस्ट से क्या हो जाएगा, un/un+1 हो जाएगा, ठीक है, un/un+1 हो जाएगा, तो un+1/un = हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिला था। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको उल्टा कर दिए, ठीक है, और x को तो वहां पे 1 कर ही दिए हैं, तो un/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n+2 × 2n+3 है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2n+1 होल स्क्वायर है। अगर इसी को सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का विस्तार जो है 4n² प्लस 2n × 2 मतलब 4n और 3 × 2 6 मतलब 10n आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3 × 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2n+1 का होल स्क्वायर में ये हो जाएगा 4n² यहाँ पे भी मिला, फिर प्लस क्या मिलेगा 1 प्लस क्या मिलेगा उसके बाद में 2 4n मिलेगा, ठीक है, 4n मिलेगा, ठीक है, 4n² प्लस 4n+1 ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे 4n² कॉमन निकालते हैं, अगर 4n² को कॉमन निकालते हैं तो देखिए अगर 4n² को कॉमन निकाल दिए तो जो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर अगर 4n² को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बाहर निकाल दिए हैं, 4n² को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ये कट गया, और 4 जो है 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, तो 5/2n आ जाएगा। उसके बाद में इसको 4n² करेंगे तो यहाँ से 2 2 और 2 3 तो 3/2n² आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार मिल गया। यहाँ पे भी 4n² कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से 4n² कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, देखिए 4n² कॉमन निकालेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये वाला 4n² ये दोनों कट गए और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ 1/n बचेगा, यहाँ पे भी 1/4n² बचेगा, क्लियर है। यहाँ से 4/n कट गया, अब जो बचा वो वैल्यू ये है, ठीक है, जो बचा हुआ वैल्यू यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 + 5/2n + 2/3/2n² अपॉन 1 + 1/n + 4 ये बचेगा। उसके बाद में अब देखिए हम इसमें n पहले -1 अप्लाई करेंगे इसमें, अगर यहाँ पे -1 रख देते हैं तो ये -1 आ जाएगा, और -1 इससे मल्टीप्लाई होके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होके इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है, देखो यहाँ पे -1 लिख दिए, -1 अप्लाई कर दिए और n को भी अप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो n रख दिए यहाँ पे और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो कौन कौन सा वैल्यू कट जाएगा, ये तो 1 तो टोटली कट गया, तो बचा क्या 5/2n और 3/2n² ये बचेगा, तो देखो 5/2n और -1/n एलसीएम क्या निकलेगा 2n निकलेगा, और यहाँ पे देखो 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 तो 1/n आ गया यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो 3/2n आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3/2n आ गया, 3/2n² अपॉन 3/2n² माइनस 1/4n², ठीक है, 3/2n² माइनस 1/4n², इसका एलसीएम क्या निकलेगा 4n² निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 माइनस यहाँ पे 2 है
तो एलसीएम जो है 4 है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होने का, ठीक है 6 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ये तो टोटली कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई हो नहीं होगा, एलसीएम जो है 4n² निकला इसलिए, तो 6 माइनस 1 मतलब 5/4n² आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला वैल्यू तो आ गया, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो लिखी रहेगी। तो देखिए इसके बाद में n जो है n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए थे, n से ये कट गया और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म कट गया, तो 3/2 प्लस 5/4n और यहाँ पे 1/n और 1 प्लस 1/4n² आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या क्या जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 3/2 बचेगा, जो कि ग्रेटर देन है 1 से। लेकिन और ये रॉबी परीक्षण से सिद्ध होता है कि जो ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आता है वो अभिसारी होती है। तो हम लोग क्या लिए थे, x इक्वल टू 1 के लिए इस टेस्ट को लगाए थे, तो इस टेस्ट से क्या आता है कि रॉबी परीक्षण से ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आ गया, तो परीक्षण जो है अभिसारी मिल गई हमें, रॉबी परीक्षण से जो श्रेणी है वो अभिसारी मिल गई। तो लेस देन और इक्वल टू 1 पे अभिसारी है और अपसारी है जब x ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? ओके देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो देख लेते कितना बचा है, ये बस लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, श्रेणी हमारे पास दी गई है x² प्लस 2² अपॉन 3 इंटू 4 x टू पावर 4 प्लस 2² इंटू 4² अपॉन 3 4 5 6 इंटू x टू पावर 6। ये हमारा nth टर्म है, इसको देख लीजिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, un+1 निकालेंगे, ठीक है un निकालिए, un+1 निकालिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखो un+1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2n+2 होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और जो भी वैल्यू कट रहा है यहाँ तक उसको कटा देते हैं। देखो ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा यहाँ तक उसके बाद में ये भी 2n+2 तक कट जाएगा और ये भी 2n+2 तक कट जाएगा, 2n+3 2n+4 एक्स्ट्रा है। अब देखिए क्या बचा, हाँ इसमें बचा हुआ है x टू द पावर 2n+2 तक कट जाएगा, सिर्फ x² बचेगा इसमें, ठीक है x² बचेगा इसमें, ये पूरा कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या है x² आया और बाकी जो वैल्यू बचा 2n+2 होल स्क्वायर बचा और नीचे 2n+3 और 2n+4 बचा, ठीक है। यहाँ से 4n² कॉमन निकल जाएगा, ठीक है अगर 2n का होल स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो यहाँ से भी 2n बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 2n बाहर निकलेगा, मतलब 2n² बाहर निकलेगा, दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा बाहर निकलने के बाद में 1+1/n होल स्क्वायर अपॉन 1+3/2n और 1+4/2n, ये बचा तो कट गया यहाँ पे। तो ये दो, और अब देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे हम अभी डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण निकालेंगे ना, इससे प्रूव करेंगे ये अभिसारी की अपसारी है। तो देखो अगर यहाँ पे क्या आता है 4n² 4n² दोनों कट गया, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x² बचेगा, ठीक है x² बचा। अब x² जो है लेस देन 1 आता है, ठीक है तो श्रेणी क्या होगी अभिसारी होगी, और अगर x² जो है ग्रेटर देन 1 आता है तो श्रेणी क्या होगी अपसारी होगी। तो देखो इसके आगे ये तो अभिसारी अपसारी होगी। अब इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, और जब इक्वल टू 1 होता है तब क्या बचेगा 2n+3 2n+4 अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा un अपॉन un+1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जस्ट जो भी वैल्यू यहाँ पे जो मिली थी वैल्यू 2n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+3 2n+4, ये जस्ट उलट जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या मिला 2n+3 2n+4 अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिला 4n² प्लस 49 प्लस 12 और डिनोमिनेटर में 4n² प्लस 8n प्लस 4 ये मिला। अब 4n² कॉमन निकाल लेते हैं, 4n² कॉमन निकाले, अच्छा पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसे -1 लगा देंगे तो ये जो है न्यूमरेटर में जाके ये दोनों कट जाएंगे, 4n² कट जाएगा, ये कट गया, 14n में 8n माइनस करेंगे तो 6, 14n में 8n माइनस करेंगे तो 6n बचेंगे, 6n बचेगा।
यहाँ पे 6n² हो गया है, 6n² नहीं आएगा, यहाँ पे 6n आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n को भी मल्टीप्लाई करा दिया गया है। थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे -1 है, तो इसके बाद क्या मिलेगा, 4n² प्लस 14n प्लस 12, ठीक है। और इसमें n का भी मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है। n बाहर है, और यहाँ पे -4n² -8n हो जाएगा और -4 हो जाएगा, अपॉन 4n² प्लस 8n प्लस 4, ये मिला। अब देखो जो भी कटर्स कटा देते हैं, 4n² कट गया, 14n में 8n माइनस करेंगे तो 6n बचेगा, ठीक है। तो इक्वल टू n इंटू 6n, और यहाँ पे 12 है, 12 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इस n को, और नीचे जो भी वैल्यू वो नीचे रहेगी, 4n² प्लस 8n प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6n² प्लस 8n हो जाएगा यहाँ पे, ये इसीलिए ऐसा आया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, 6n² प्लस 8n और 4n² प्लस 8n माइनस प्लस 4 मिला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम 6n² कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन जो है उससे पहले हम यहाँ से कितना कॉमन निकालेंगे, 4n² कॉमन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से 4n² कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, तो क्या करेंगे इसमें, देखो पहले 2n² कॉमन निकालते हैं अगर, तो इसमें क्या बचेगा, 2n² कॉमन निकल गया, सिर्फ 3 बचा, और इसमें क्या बचेगा 2n², तो यहाँ पे 4 बचेगा और अपॉन n हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 2n² कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस 8 की जगह 4/n प्लस 2/n², ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। 3 प्लस 4/n अपॉन 2 प्लस 4/n प्लस 2/n²। अब n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा, जो कि ग्रेटर देन है 1 के। और हम जानते हैं रॉबी टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है तो वो श्रेणी जो है अभिसारी होती है, ठीक है, श्रेणी अभिसारी हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम x इक्वल टू 1 के लिए भी क्या होगी, श्रेणी अभिसारी हो चुकी है यहाँ पे, और x लेस देन और इक्वल टू लेस देन के लिए भी अभिसारी था, तो अभिसारी कब कब होगी, दी गई श्रेणी अभिसारी होगी यदि x² लेस देन और इक्वल टू 1, और अपसारी होगी यदि x² ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और PDF अगर चाहिए होगा आपको इसका, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। 74971141, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।